पिछले दिनों एक वीडियो के माध्यम से हमने कर्म के सिद्धांत पर काफ़ी विस्तार से चर्चा की थी, जिसमें यह बताया था कि यदि कर्म में विकर्म को जोड़ दिया जाए तो उस कर्म में दिव्यता आ जाती है। यानी उस कर्म में जो शक्ति निहित होती है उसका प्राकट्य हो जाता है। इसी बात को इस तरह से समझ लें कि जैसे एक लकड़ी का बहुत बड़ा कुंदा रखा हुआ है, यदि उसमें विकर्म रूपी बत्ती लगा दी जाए या यूं कहें कि उसे जला दिया जाए तो वह लकड़ी का कुंदा अंगार के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, जबकि वास्तविकता यह है कि उसी कुंदे का ही यह दूसरा रूप है। ध्यान देंगे, जब माँ अपने बेटे की पीठ पर प्रेम से हाथ फिराती है, हालांकि माँ के द्वारा हाथ फेरने की जो क्रिया है मामूली है, नगण्य है, लेकिन इसमें विकर्म जुड़ा हुआ है। माँ की आत्मा उड़ेली हुई है, इसलिए इससे दोनों में जो भावनाएं उमड़ेंगी उनका वर्णन करना कोई साधारण बात नहीं है। हालांकि रामचरितमानस में भक्त प्रवर महात्मा तुलसीदास जी ने उस दृश्य का बहुत ही रोचक ढंग से वर्णन किया है। जब राम और रावण का युद्ध हो रहा है, दोनों सेनाएं भयंकर युद्ध करती हैं और सायंकाल अपने अपने शिविर को वापस हो जाती हैं। इसी प्रकार जब वानर अपने रामादल में आते हैं, अपने शिविर में लौटते हैं भगवान राम के पास, तो उनके वदन में रक्तस्राव होता है, उनका बदन घायल होता है, उनके बदन में दर्द होता है। तो भगवान क्या करते हैं? वे अपना विकर्म रूपी दृष्टिपात करते हैं। तुलसीदास जी ने लिखा है कि राम कृपा कर चेतवा जवहीं, भय विगत श्रम बानर तवहीं। आपने ध्यान दिया होगा, जब कोई माँ अपने बेटे को पीटती है तो बेटा कहीं भागता नहीं है, बल्कि अपनी माँ की आंचल में मुंह को छिपाने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि माँ के द्वारा पीटने की जो वाह्य क्रिया की गई, इसमें चित्त शुद्धि का मेल है। ऐसी स्थिति में जो कर्म किया जाता है वह निर्लेप भाव से होता है। यहाँ कर्म का कर्मत्व समाप्त हो जाता है, यहाँ पाप और पुण्य रहता ही नहीं। यानी कर्म में जब विकर्म जुड़ जाता है तो वह अकर्म हो जाता है।